अगर कर सको तो आज अपने अंदर एक आग ज़रूर पैदा करना, जो तब भी जलती रहेगी जब तुम्हारी ज़िंदगी बुझने के कगार पे खड़ी होगी। अगर आज आपने अपने अंदर ये आग पैदा कर ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाले सदियों तक तुम्हारा नाम चमकाने की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये एक पढ़ाई तो है, कोई तोप नहीं जो तुम्हारे सीने को छलनी कर दे। याद नहीं रहता, तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने रखी है 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन है। अगर नसीब से तुम्हारे वालिद साहब आर्मी में है तो पूछना उनसे, जब सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। आखिरी सांस तक लड़ करके, अपनी माँ के दूध का कर्जा खून से चुका करके, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने को झूठा दिलासा देना बंद करोगे? प्लीज़। तुम्हें लगता है दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जागता जब तक दिल ना करे। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा पेज गिरने वाले आंसुओं से ख़राब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद सिर्फ ये ख्याल आया कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं और बस पढ़ाई करना है? अगर दुनिया में सबसे रिस्की और मुश्किल काम है तो वो अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के ख्वाब के लिए अपने ख्वाबों को छोड़ देना है, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता कि उनके बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना उनको लगता है। और अगर लगता भी है ना तो इसलिए ज़्यादा नहीं डांटते कि कहीं उनके बच्चे स्ट्रेस में ना चले जाएं ज़्यादा डांटने के बाद। इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है अपने बच्चों के ख्वाब को मजदूरी करके पूरी करना, खेती करके पूरी करना। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो सब काम करते हैं जो वो ख्वाब में भी नहीं चाहते कि हम करें। क्योंकि जब मैं अपनी मासूम सी बोली सी सूरत लेके उनके पास जाऊँगा और बोलूँगा पापा थोड़े पैसे चाहिए, किताबें लानी हैं, तब वो हर किसी चाहेंगे कि मुझे उनकी बेबस आंखों में देखने का एक सेकंड भी मौका मिले, क्योंकि उनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और वो नहीं चाहते कि हम भी उनकी आंखों में वो सब कुछ देख सके हम उनकी तरह। काश के इतना यकीन तुम्हें अपने इरादों पर भी होता है जितना यकीन वो तुम पे करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने के लिए गया। वो सुबह से खेत में काम पे लगे हुए थे। रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप मानो लावा उग रही हो। अम्मी ने मुझे कहा सर पे तौलिया रख लो बेटा, धूप बहुत है। मैंने कहा नहीं मम्मी, बस अभी आया वापस। खेत में दूर से ही पापा दिख गए थे। वो भी मुझे देख रहे थे लेकिन रुके नहीं। दूर से ज़्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन पास पहुंच के देखा तो पूरी तरह पसीने में भीगे हुए थे। उनके सर पर रखा हुआ तौलिया भी पसीने और मिट्टी से मटमेला हो चुका था। मैंने उनको पानी का जग दिया जो उन्होंने खड़ा खड़े पी लिया। जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वो बोले लगता है तुम्हारी माँ ने आते हुए तुम्हें देखा नहीं, मेरा ये तौलिया सर पर रख लो बेटा, धूप बहुत तेज़ है। थैंक गॉड मैं उस वक्त उनकी ये बात सुनने से पहले मुड़ चुका था, वरना मेरी आंखें इस एहसान को उठा नहीं पाती। पापा ने मुझे एक तौलिया नहीं बहुत बड़ी सीख दी थी कि वो जिस काम को कर रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि उस काम को मैं भी करूं। और मैंने अपने आप को खबरदार किया कि मैं कर क्या रहा हूँ। 10 किताबों को सामने रख करके मेहनत करने का डोंग रचा करके हमारे दिमाग में ये लड़के लड़की वाला उठो को चलता रहता है ना। ये सब उम्र का खेल है। हर कोई बड़ा होता है, पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन फिर भी सारी उम्र उससे यही लगता है कि मैं तो हमेशा ज़िंदा रहूँगा, और इस दुनिया की अयाशियों और मौज मस्तियों में मगन हो जाता है। और फिर एक्सक्यूज़ सुनो, इंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है। मूवी भी ना देखूँ क्या? अब एक गधे अपने सामने मौजूद रियल लाइफ करैक्टर को जो देख नहीं पा रहा, जो तेरे खुशी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तेरे माँ बाप की बात कर रहा हूँ मैं, और तुझे मूवी देख मोटिवेशन मिलता है। असली मोटिवेशन बेटा खुद की तकलीफ़ों और दर्द से आता है, खुद के आंसुओं से आता है। जब दिल में एक जलन होती है, एक बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि साला मरते दम तक भी मेहनत करने नहीं छोड़ूंगा। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने के बहाने बहुत हैं, इस वजह से तुम्हारी बाकी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। एग्ज़ाम में तो हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहते हो, लेकिन अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए अगर हो सके तो प्लीज़ खुद को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखो। अगर कर सकते हो तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, पैसे कमा करके अपने माँ बाप को भी थोड़ी उम्र जी लेने दो यार। 20 बरस हो गए उनको तुम्हारी खिदमत करते हुए।